आज दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। शीला दीक्षित अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने वाली हैं। क्या होगा इस बजट में? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बिजली बिल में सब्सिडी का दायरा बढ़ाएंगी? आम दिल्ली वालों की सांसें अटकी हुई हैं कि शीला सरकार इस बार राहत देगी या आफत देगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का बजट चुनाव को देख करके तैयार किया गया है, इसलिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम इस बार उन्हें मुश्किलों से निजात मिल पाई। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम इस बार उन्हें मुश्किलों से निजात मिल पाई। आइए अब इस पर दिल्ली बजट पर क्या हो सकता है। कुछ ही देर में जब शीला जी विधानसभा में बोलेंगी तब हम सीधे आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली का बजट पेश किया जा रहा है, उसमें क्या कुछ शीला जी देती हैं दिल्ली वालों को। लेकिन उससे पहले हम इस चर्चा को यहां शुरू करते हैं कि बजट में क्या उम्मीद लगाई जाए। हमारे साथ एसके पुरी साहब हैं डीपीसीसी से। पुरी साहब, क्या उम्मीद लगाई जाए इस बार के बजट से? देखिए, ये कोई खास ये नहीं है। हमारी दिल्ली सरकार की एक अपनी पॉलिसी है, दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधा मिले, बेहतर शासन मिले और उनका समग्र विकास हो दिल्ली की जनता को। उस पर हमारी सरकार काम कर रही है, हर सेक्टर में काम कर रही है, चाहे वो मेट्रो का हो, फ्लाईओवर का हो, रोडों का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, तमाम ये जितने वित्त प्रणाली का हो, वो हमारी सरकार काम करती है और हर संभव कोशिश करती है हमारी सरकार कि जनता को बेहतर से बेहतर हम सुविधा दे सके और जनता का चुनी हुई सरकार पर अपना विश्वास बना रहे। और आगामी अभी चुनाव होने वाला है, वो पुनः फिर कांग्रेस को लाए तो हमारी अच्छी नीतियों के कारण और प्रशासन की हर सेक्टर में अपना जो आज काम हो रहा है। ये दिल्ली वालों के लिए इस पिटारे में राहत है या आफत, हम देख सकते हैं। शीला दीक्षित दिखा रही हैं बजट और इसी पिटारे में से निकलेगा दिल्ली वालों के लिए सौगात का तोहफा या फिर मुसीबतों की भरमार। हालांकि गिरी साहब, पुरी साहब, ये बताएं कि बिजली के बिल में सब्सिडी का दायरा बढ़ सकता है क्या? ये बहुत बड़ी मांग है इस बार की। मैंने आपसे कहा कि जनता के हित में जो भी अच्छा हो, न्याय संगत हो, वो हमारी सरकार। चुनाव है तो इसमें सरकार भी अपना हित देखेगी ना। नहीं, मेरा ये आपसे कहना ना कि हमारे यहाँ वो सब बातें नहीं है। एक नीति है और नीति को चलाने वाले एक अच्छा अपनी एक मंसूबा है। और कांग्रेस, आपने देखा, कांग्रेस अपनी नीतियों से कोई समझौता नहीं करती, देश की एकता, अखंडता और उसकी विकास के लिए काम करती है, चाहे उसका नतीजा जो भी हो। आज बढ़िया काम करने के कारण ही हमारी सरकार हैट्रिक बनाई हुई है। 15 साल से हम सत्ता में है और जनता पूर्ण रूपेण हम पर विश्वास करती है और हर सेक्टर में हमने सर्वांगीण विकास किया दिल्ली का। और आज ये स्थिति आई है कि दिल्ली विश्व स्तरीय शहर बन गया है और हम ही नहीं कहते, देश ही नहीं कहता। चलिए, ये बजट अब पुरी साहब कुछ ही पलों में पेश होने वाला है। अब हम देख सकते हैं शीला जी बिल्कुल तैयार है अपने बजट के साथ। रामेश्वर चौरसिया जी, आप बीजेपी की तरफ से दो मांगे उठाई गई हैं दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए। एक आपने मुद्दा उठाया है और एक आपने कहा है कि जो बिजली सप्लाई करने वाली निजी कंपनियां, उनके गोरख धंधे को उजागर किया जाए। आपको लगता है इन पन्नों में वो सब होगा? देखिए, करना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। जहां तक बिजली की अब बात है कि देश में कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, इवन गरीब राज्य है वहां भी बिजली की कीमतें जिस ढंग से यहां बढ़ाई जाती है। अभी मैं देखा हमारे बिहार में 2-4 दिन पहले जो बढ़ोतरी हुई है 6 पैसे प्रति यूनिट, यहां बढ़ोतरी होता है रुपये में। मैं ये आपको कहना चाहता हूं। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको कि 12 साल में जहां 24 घंटे बिजली मिलने लगी गुजरात में, एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया। क्यों? उसका कारण क्या था? और दिल्ली में भी करना चाहिए। जितना लीकेज है पहले उसको बंद करना चाहिए। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट मैनेज करती है, ये जो एक तरह के सोशल सेक्टर है, बिजली का मामला भी आप ले लेंगे तो आम जनता को जरूरत पड़ती है। इसको कंपनियों के हाथ में आप देते जाएंगे तो कंपनियां तो अपने मुनाफे के लिए हर गोरख धंधा मुझे आपको रोकना होगा।